हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ अनुराधा राजपुरोहित। जैसा कि कल हमने क्या किया था, एस्टेट 2022 का जो पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम होता है वो हम क्या कर रहे थे, सोल्व कर रहे थे। और उसके लगभग हमने क्या कर लिए थे, 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब इसमें एक एग्जाम में फिजिक्स के जैसे किसी सब्जेक्ट के तो वो 60 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 40 अपन ने सोल्व कर लिए। बचे हुए कुछ क्वेश्चन आज की इस वीडियो में करेंगे। और आज अपना ये जो एग्जाम है ये भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसका पेपर का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लो थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टिंग अक्रॉस ए बैटरी। ठीक है, अब इसमें क्या है, अपने पास क्या है, बैटरी है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये पढ़ लिया, द सेम बैटरी सप्लाइज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस ए 9 ओम रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, 2 ओम का रेजिस्टेंस बैटरी से कनेक्ट है तब तो 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है, और जब 9 ओम कनेक्ट है तब कितना हो रहा है, 0.5 एम्पियर करंट आ रही है। तो इसने पूछा क्या है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, मतलब स्मॉल आर पूछा है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं जैसे। ठीक है, ये क्या है, आपकी बैटरी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सबसे पहले बैटरी बना ली। ठीक है, बैटरी बना ली। अब इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसको क्या बोल दिया, स्मॉल आर बोल दिया। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, यहाँ पे एक कैपिटल आर है जो ये क्या कर रहा है, बार बार 9 ओम ले रहा है, अलग अलग रेजिस्टेंस लेके करंट फाइंड कर रहा है। वही क्या है, ये रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इसमें जो करंट फ्लो होगा उसको क्या है, मापने के लिए कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ करंट होगी, उसको मापने के लिए एक एमीटर लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू मान लो ई है। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या करना है, मान लो कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यहाँ से आई आएगी। यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं किसका, जैसे वैसे क्या फॉर्मूला होता है करंट आई का, आई इज इक्वल टू ई अपॉन वी अपॉन आर होता है। ओम लॉ से क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, मतलब जो भी वोल्टेज दिया है अपॉन रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसमें आर की वैल्यू रख देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, आर 2 है अपने पास, एक तो आर स्मॉल है ये वाला, और एक आर क्या है, कैपिटल आर है। ये वाला फॉर्मूला होगा। इसको ऐसे नहीं करना चाहो, अगर अपन क्या लगाएं, केवीएल लगा के भी इस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। केवीएल लगा के फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, देखो ई आएगा यहाँ पे, ई से करंट आ रही है, मतलब वोल्टेज का होता है ये ई। ठीक है, ये करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो ये होता है माइनस आई आर। ऐसे ही करके ये क्या आएगा, स्मॉल आर से जाएगा तो माइनस का जो भी करंट है इंटू उसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। और इसको सोल्व करेंगे तो करंट आई कितनी आएगी, ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो इसने जो दिया है वो वैल्यू रख लेते हैं। पहले में क्या है, 2 ओम करंट है, सॉरी 2 एम्पियर करंट है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये है 2। ई अपने को पता नहीं है, आर अपने को फाइंड करना है, आर अपने को, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दी है इसमें, 2 ओम दी है। ये आ गई पहली इक्वेशन। सेकंड में कितना है, 9 ओम है और करंट आ रहा है 0.5, ये कितना है, हाफ। ये है ई, और ये कितना आर, प्लस ये कितना 9 ओम है, ये 9 ओम है। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई 2। अब अपने को ई तो फाइंड करना है ही नहीं इसमें से, तो इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। ये क्योंकि इसको काटना ही है, ई का तो इसने पूछा नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ई से ही कट जाएगा, नीचे वाला नंबर आ जाएगा ऊपर आर प्लस 9, और ये वाला आ जाएगा नीचे आर प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट सोल्व कर देते हैं। 4 का मल्टीपल किया 4r प्लस 8 इक्वल टू r प्लस 9, कितना बच गया, 3r। इधर कितना बच गया, 3r, और इधर कितना बच गया, 1। तो अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन अपना जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ए मैग्नेटिक डाइपोल इज एक्टेड अपॉन बाय 2 मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक डाइपोल है, वो किस प्रकार से एक्ट है, अपने पास 2 मैग्नेटिक फील्ड दिए हैं जो खुद क्या है, एक दूसरे से 75 डिग्री के एंगल पे है, उनके बीच में क्या है, ये डाइपोल काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये डायग्राम से समझते हैं। जैसे अपने पास क्या है, ये मैंने मान लिया क्या है, पहला मैग्नेटिक फील्ड B1 है। ठीक है, ये सेकंड मैग्नेटिक फील्ड है B2, ये है B2। इसने क्या कहा, ये आपस में कितने हैं, 75 डिग्री पे
इंक्लाइंड है, मतलब इनके बीच का एंगल कितना है 75 डिग्री है। तो इससे इतना कर लिया, ठीक है। इनके बीच में कहीं क्या है, डाइपोल है, इन दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कहीं पे क्या है, डाइपोल लगा हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड ऑफ √2 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। मतलब ये क्या है, इसको B1 मान लूं मैं, पहला मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसा है, द डाइपोल अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस फील्ड, ठीक है। द डाइपोल अटेन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर मैग्नेटिक फील्ड विल बी। ये पढ़ लिया। अब पहले क्या करेंगे अपन, इसमें अपने को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेकंड वाला। एक तो अपने को दे रखा है और इसने स्टेबल इक्विलिब्रियम के साथ में, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है डाइपोल का। किसके साथ में, B1 के साथ में। दिस फील्ड मतलब यहाँ पे कहीं डाइपोल होगा, वो इसके साथ में 30 डिग्री बनाएगा। तो इसको करेंगे, पहले अपन क्या करते हैं, B2 के फैक्टर तोड़ लेते हैं। फैक्टर तोड़ेंगे तो B2 का क्या होगा, B1 की डायरेक्शन में फैक्टर कितना होगा, B2 एंगल की डायरेक्शन में क्या होता है, कोस 75 डिग्री। और B1 के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका, B1 की परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा, B2 साइन 75 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब इसने क्या बोला कि ये डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन करता है। डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन करेगा, जहाँ पे B1 और B2 का नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मतलब इनके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये क्या है, B नेट, क्या है, इन दोनों के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट है। और इसी डायरेक्शन में क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेन होगा। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से डाइपोल है आपका इस डायरेक्शन में अटेन होगा। अब इसने क्या बोला है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की जो ये कंडीशन है, ये क्या कर रहा है, डाइपोल 30 डिग्री एंगल बना रहा है इस फील्ड के साथ। मतलब ये वाली जो चीज है, ये पूरा तो 75 है और B नेट मतलब डाइपोल यहाँ पे मतलब है, तो ये क्या है, फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऊपर वाला 75 है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड नेट मतलब अदर मैग्नेटिक फील्ड B2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे tan थीटा का रूल लगा देते हैं। 30 डिग्री वाले पे लगाएंगे तो क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, उसका मतलब परपेंडिकुलर लेंथ होती है, बाय में उसका क्या होता है, बेस होता है। तो परपेंडिकुलर लेंथ देखते हैं, देखो tan 30 ये वाला हो जाएगा, दिख रहा है ये वाला, इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर लेंथ कौन सी होगी, ये वाली, और इसके पैरेलल में परपेंडिकुलर लेंथ है कौन सी, B2 साइन 75। इसका अलग से बना लेते हैं, देखो इस प्रकार से है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ये B नेट है, ठीक है। नीचे क्या है, B1 भी है और प्लस में एक और क्या है, B2 cos 75 भी है। दो चीजें हैं। और इधर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये जो परपेंडिकुलर होगा वो इसी के तो क्या है, समांतर है, इसी के पैरेलल है, इसी के तो बराबर होगा। और ये वाली वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, B2 साइन 75। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, B2 साइन 75, ठीक है। बाय में इसका बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो B1 है और एक B2 cos 75 है। तो एक आ गया B2 cos 75 प्लस B1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अपन रख देते हैं इसमें वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितना, 1/√3। B2 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है, 0.96, ठीक है। B2 अपने को फाइंड करना है, cos 75 की वैल्यू कितना, 0.25 होती है। B1 की वैल्यू उसने दी है √2 इंटू 10⁻⁻ कितना, -2, ऐसा कुछ दी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अपन, सोल्व करेंगे, इक्वेशन सोल्व आप कर सकते हो। इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0.01 टेस्ला, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसमें अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है, इसमें अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज, displacement of a particle is 0 at t equal to 0 and it is x at t equal to t। मतलब 0 पे 0 है और t टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, x है, कोई दिक्कत नहीं। It start moving in the positive x direction with a velocity which varies as। अब ये क्या है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में चलता है इस वेलोसिटी से। ये वेलोसिटी है v is equal to alpha root x where alpha is a constant, then velocity of the particle is directly proportional to। मतलब वेलोसिटी की अपने को प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, किस पे, टाइम पे। किस पे निकालनी है, टाइम के ऊपर प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, ठीक है। निकालते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है अल्फा
रूट ऑफ एक्स, ऐसा कुछ दिया हुआ है। वेलोसिटी को क्या करते हैं, एक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं, इसका सीधा सा दिख ही रहा है, इंटीग्रेशन होगा, इसमें रूट एक्स इसके क्या ले आते हैं, y के अंदर ले आते हैं, नीचे ले आते हैं, इजिकल टू अल्फा dt। ठीक है, अब देखो x की पावर हाफ का कितना होगा, मतलब ये क्या है, ऊपर जाके माइनस हाफ होगा। जैसे x की पावर n है, उसका अगर क्या करिए डिफ्रेंशिएशन करें तो कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें क्या है, माइनस हाफ पावर है, माइनस हाफ है तो माइनस हाफ में प्लस एक जोड़ेंगे तो कितना, प्लस हाफ, मतलब प्लस हाफ मतलब रूट ऊपर आ गया, और नीचे n+1 करेंगे तो प्लस हाफ, नीचे मतलब 2 ऊपर, ऐसा आ जाएगा। सॉरी, इंटीग्रेशन का साइन लगा के और इसमें लिमिट रख देंगे, सॉरी ये मैंने किया नहीं, लिमिट कितना है, x की लिमिट आ रही है 0 से x, 0 से t, ये जो लाइन बोली है ये लिमिट के लिए बोली है। जैसे टाइम 0 था तो x0, टाइम t है तो x, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना x, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी सिंपल। और इसमें क्या है, कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि इसमें लिमिट लगी हुई है। ठीक है, अब अपने पास क्या आ जाएगा, रूट एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, अल्फा टी बाई 2। अब अपन क्या करेंगे, इस रूट एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, वेलोसिटी वाले में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या है, एक्स पे डिपेंड है, इसकी टी पे डिपेंडेंसी निकालनी है तो एक्स को हटाना पड़ेगा, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा का अल्फा रूट एक्स की वैल्यू कितना, इंटू अल्फा टी बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, अल्फा स्क्वायर टी अपॉन 2, मतलब क्या, v इज प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है, टी के प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड, अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है इजी। देखो इसमें क्या पूछा है इसने, राउंड ऑफ टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, अपने को ये दे रखा है, नंबर दे रखे हैं 25.214 प्लस 104.6 प्लस 9.0032 प्लस 4.36। अब अपने को सिग्निफिकेंट नंबर डालना है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एडिशन करते हैं, 25.214 प्लस 104.6 प्लस 9.0320 प्लस 4.36। अब इसका सिंपल एडिशन करेंगे ना, तो सिंपल एडिशन कितना आता है अपने पास में, 143.206। अब आप इसका फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन और थर्ड और फोर्थ देखो, थर्ड में भी ऐसा ही कुछ आ रहा है, तो अपना क्या है, ऑप्शन कहीं ना कहीं ये क्लिक हो जाता है, पर इसमें ऐसे करना नहीं है। इसमें कैसे करना है, जैसे इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा है, तो देखो पहले वाला देखो, इसमें क्या है, डेसिमल के बाद में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 3 है, इसमें डेसिमल के बाद में 1 है, इसमें डेसिमल के बाद में कितनी है, 3 है, इसमें डेसिमल के बाद में 2 है। तो इसमें क्या होगा, जब जो क्या है डेसिमल के बाद में सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट रखता है उसके अकॉर्डिंग आंसर होता है। तो इसमें सबसे कम किसमें है, 104.6, मतलब पॉइंट के बाद में क्या है, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसमें भी क्या कर देंगे, पॉइंट के बाद में एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट कर देंगे, 0 और 6 को यहाँ से हटा देंगे, 0 6 को हटा देंगे तो अपना मेन आंसर क्या हो जाएगा, 143.2। ठीक है, ये थोड़ा सा वे है, अपन दिमाग में रख सकते हैं तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या हो गया। अब देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन क्या है, मीटर ब्रिज का है। ठीक है, तो मीटर ब्रिज का देखते हैं। सबसे पहले अपने ये देखते हैं मीटर ब्रिज होता कैसा है। देखो इसका डायग्राम बना के थोड़ा सा समझते हैं। मैं डायग्राम बना दूं इसका पहले, उसको समझने, फिर इस क्वेश्चन को समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, फिर ये इजीली सोल्व हो जाएगा। कुछ इस टाइप से होता है, जैसे इसमें मतलब इस शेप में ये लगी हुई होती है। ठीक है, इसमें ये जो दिख रहा है ना, इसमें क्या होता है, 1 मीटर का टोटल पैमाना होता है ये। ठीक है, इस पे अपने को क्या है, बैलेंस पॉइंट मिलता है, मतलब यहाँ से एक पॉइंटर होता है, उससे अपन क्या करते हैं, बैलेंस पॉइंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे करके 100 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो 0 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर का पैमाना होता है। अपने को बैलेंस पॉइंट है, इसको बार बार ले जाके अपने को बैलेंस पॉइंट अलग अलग मिलता है। ठीक है, ये जो 2 है इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस अपने को पता ही होता है आर। और जो ये सेकंड वाला है ना, सेकंड वाले में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है एस। ठीक है, ऐसा लगा हुआ होता है। ये एस क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस। क्या होता है,
अननोन रेजिस्टेंस जो हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं किसकी हेल्प से, इस बैलेंस पॉइंट की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये अपने को पता होता है, ये अपने को फाइंड करना होता है। और इसका फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है, S अपॉन R इक्वल टू, जैसे अपन क्या कर लेंगे बैलेंस डिस्टेंस बैलेंस पॉइंट फाइंड कर लेंगे, तो इसमें क्या होता है 100 माइनस L अपॉन L। ये L अपने को फाइंड हो जाता है, R अपने को पता ही होता है, S अपन फाइंड कर लेते हैं फॉर्मूले से। ये होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये मीटर ब्रिज है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। A resistance of 2 ohm is connected across one gap of a meter bridge। तो अपने को क्या है, पहले से पता है जो रेजिस्टेंस तो R दे दिया इसने, फर्स्ट गैप में क्या है R की वैल्यू 2 ओम दे रखी है, ये क्या है R है, फर्स्ट गैप में है। द लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर, 1 मीटर ही होती है, पता है ये तो। एंड एन अननोन रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 2 ओम, मतलब अननोन रेजिस्टेंस क्या है S क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, तो इसमें 2 तो आंसर नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन गलत ही है वैसे। इज कनेक्टेड अक्रॉस द अदर गैप में S कनेक्ट होता है, ठीक है। व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज्ड, अब क्या है, अब इसने सेकंड कंडीशन में क्या किया है, पहले वाले में तो इक्वेशन यही बनेगी सेम ही। अब इसने क्या है क्वेश्चन को यहाँ से बदला है, व्हेन दीज रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर। जैसे इनको आपस में बदलते हैं तो बैलेंस पॉइंट क्या हो जाता है, L से थोड़ा, पहले मान लो L पे मिल रहा था, अब L से थोड़ा 20 सेंटीमीटर आगे ही मिलेगा, शिफ्ट हो गया। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विल बी, नेग्लेक्ट एनी करेक्शन। अब देखो क्या होगा, पहले तो नॉर्मली था S बाय R इक्वल टू कितना, मान लो कि L पे अपना बैलेंस पॉइंट था और ऐसा इक्वेशन मिली थी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या फिर इसको क्या करते हैं वैल्यू रख ही देते हैं, R की वैल्यू 2 है तो S बाय 2, ये नहीं है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको नहीं मानते फर्स्ट इक्वेशन। S बाय 2 इज इक्वल टू कितना 100 माइनस L अपॉन L, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन हो गई। अब इसने क्या कहा, इंटरचेंज कर दिया, तो देखो जो ये R था वहां पे तो S बन गया, S की जगह क्या बन गया R बन गया। अब देखो S ऊपर आ रहा था, अब क्या आएगा R ऊपर आएगा, R नीचे आ रहा था, अब S ऊपर, S नीचे आएगा, चीज क्या रहेगी वैसी ही रहेगी। 100 माइनस क्या हुआ 20 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गया, तो L प्लस 20 आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा L की जगह L प्लस 20 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यू रखी तो R की वैल्यू तो वही 2 बाई S इक्वल टू, ये कितना बचेगा 80 माइनस L अपॉन कितना L प्लस 20, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या करें, अगर मल्टीपल कर ले तो S भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास L निकाल सकते हैं इससे, ठीक है, L निकाल सकते हैं। तो वैल्यू रख लेते हैं, देखो इनको मल्टीपल किया तो 1, ये कितना आ जाएगा 18L अपॉन कितना L प्लस 20, मल्टीपल किसके साथ है 100 माइनस L अपॉन L, ऐसा कुछ है। ये अपन नेक्स्ट पेज पे सोल्व करते हैं। जैसे इसको क्या था अपना 18 माइनस L अपॉन L प्लस 20 इंटू क्या था 100 माइनस L, मल्टीपल ही था L इक्वल टू कितना 1। अब इसको सोल्व करके L की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसको मल्टीपल करें तो कितना L स्क्वायर प्लस 20 आएगा एक तरफ, दूसरी तरफ देखो 80 को 100 से मल्टीपल करें तो कितना 8000। अब देखो एक माइनस की टर्म आएगी 80L की, एक माइनस की टर्म आएगी 100L की, जुड़ के कितना हो गया 180L। अब इनका मल्टीपल करेंगे तो L स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, कर दिया कैंसिल। अब देखो क्या आएगा, ये 20L होगा, सॉरी 20L होगा। अब ये देखो 20L है और ये 180L है, 180L को इधर ले आएंगे तो कितना 200L इक्वल टू कितना 8000। नेक्स्ट और सोल्व कर देंगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 से 20 गए 40 मीटर नहीं आएगी, सेंटीमीटर आएगी, क्योंकि मीटर में तो 1 मीटर ही होता है, वो 1 मीटर लेंथ ही उसकी 1 मीटर होती है, तो ये 40 सेंटीमीटर आ गया। अब अपने को देखो 40 सेंटीमीटर है, किसी भी इक्वेशन से कर सकते हैं। जैसे पहली इक्वेशन क्या थी, किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख लो, यहाँ रख लेते हैं इसकी वैल्यू, जैसे अपने पास ये वाली इक्वेशन है इसमें रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ रख लें। S अपने को फाइंड करना है, 2 पड़ा है और 100 माइनस L की वैल्यू अभी फाइंड करके हैं 40 अपॉन 40, ठीक है, कितना S बराबर 2 इंटू ऊपर बच गया 60, नीचे बच गया 40, 0 से 0 ये कितना 2, और 2 से काट देंगे तो S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 ओम। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 3 ओम। मीटर ब्रिज का अगर कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, बस कैलकुलेशन है इसमें, तो ये अपने 3 ओम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है ये डायमेंशन एनालाइज पे डिपेंड है,
ठीक है, इसमें कुछ टफ नहीं है, बस ये डायमेंशन एनालाइज का है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, टेक ए थिन ट्यूब ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस ऑफ बी। ठीक है, ये इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है। इट इज मेड अप ऑफ ए नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल ऑफ कंडक्टिविटी सिग्मा। ठीक है, ये किसका बना हुआ है, नॉन मैग्नेटिक कंडक्टिंग मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी अपने को क्या दे रखी है, सिग्मा दे रखी है। विच इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, ये तो अपने को ही पता है, सिग्मा इजिकल टू क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, 1/ρ होता है। एज सुन एज ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m and mass small m is dropped through the tube, it attains a terminal velocity vt is equal to कितना, mg अपॉन k, क्या mg अपॉन k। ठीक है, ये वेलोसिटी है। इफ k को क्या है, इसने डिपेंडेंसी दिखाई है किस पे, म्यू नोट पे, परमेबिलिटी पे दिखाई है, और किस पे दिखाई है, सिग्मा पे दिखाई है। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, m क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, उस पे दिखाई हुई है। ये क्या है, डिस्टेंस है सारा। तो इसने क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज है, अल्फा बीटा गामा डेल, इनकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले के की डिपेंडेंसी है। सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना के है क्या यहाँ पे। तो देखो अपने को क्या है, वी टी इजिकल टू दिया हुआ है mg अपॉन के। वीटी क्या है, एक टाइप से वेलोसिटी, इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में होगा। mg क्या होता है भाई, mg फोर्स होता है, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स बराबर होता है क्या, एम ए, एम से लिख देंगे के जी, ए से लिख देंगे एक्सेलरेशन का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दिया के जी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये है कि 1 मीटर से मीटर गया, 1 सेकेंड से सेकेंड गया, तो इससे अपना के कितना आ जाएगा, के का डायमेंशन कितना आ जाएगा, के जी पर सेकेंड। मतलब अपने को क्या करना है, अल्फा बीटा गामा डेल की वो डिपेंडेंसी बतानी है जिससे के की वैल्यू क्या आ जाए, के जी अपॉन सेकेंड के प्रोपोर्शनल आ जाए, मतलब ऐसा कुछ उसका डायमेंशन आ जाए। तो करते हैं इसको, देख लिया एक्सप्रेशन, नेक्स्ट पे लिख के कर देंगे। अब देखो अपने पास क्या है, के की प्रोपोर्शनलिटी दे रखी है किस पे, म्यू नोट की पावर अल्फा, उसके बाद सिग्मा की पावर है बीटा, एम की पावर है क्या, गामा, और अपने पास बी माइनस ए की पावर है 4, सॉरी बी माइनस ए की पावर है डेल अपॉन क्या है, A4 है, ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले अपन म्यू नोट देख लेते हैं। म्यू नोट क्या होता है, परमेबिलिटी होता है। परमेबिलिटी की डायमेंशन क्या होती है, न्यूटन पर कितना, एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन की अभी लिख के आए कितना, मीटर इंटू के जी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन हो गए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कंडक्टिविटी सिग्मा बराबर क्या होता है, एन ई स्क्वायर टो बाई एम, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या होता है, n इजिकल टू क्या होता है, ये स्मॉल n है, ये n अपॉन v है। मतलब क्या है, मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब इसकी डायमेंशन कितनी होगी, मीटर की पावर -3 होगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर का करेंगे डायमेंशन से, तो ये क्या होगा, कुलम देगा, गुलाम देगा, सी देगा। अपने को सी नहीं चाहिए, अपने को एम्पियर में चाहिए, एम्पियर में चाहिए तो मैंने क्या किया, स्क्वायर है तो टी स्क्वायर से नीचे मल्टीपल, ऊपर भी मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब n की वैल्यू कितनी आई, m की पावर -3। अब ई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर क्या बनेगा, करंट बनेगी, करंट का स्क्वायर मतलब एम्पियर का स्क्वायर। टो भी टाइम है, टी स्क्वायर भी टाइम है, टाइम की पावर कितना 3, मतलब सेकंड की पावर 3। बाय में क्या, इसका तो खेल हो गया, m मतलब मास, मास मतलब केजी, ये हो गया। अब आता है m, मैग्नेटिक मोमेंट। ये क्या होता है, करंट I इंटू एरिया। एरिया करंट I का क्या हो जाएगा, एम्पियर, एरिया का कितना, मीटर स्क्वायर, बाकी तो डिस्टेंस है। अब ये वैल्यू इसमें रख लेते हैं, फिर ये हो जाएगा 16। फिर कुछ नहीं, इसकी वैल्यू रख के देखेंगे और ये हो जाएगा। म्यू नोट की वैल्यू लिख लेते हैं कितना, के जी मीटर पर कितना, सेकेंड स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर की पावर अल्फा डॉट। अब नेक्स्ट अपने पास क्या है, सिग्मा है, सिग्मा की पावर करनी है बीटा, के स्क्वायर एस क्यूब अपॉन कितना, के जी, और मीटर को भी मैंने नीचे ले लिया तो मीटर क्यूब की पावर कितना, बीटा। नेक्स्ट अपने पास क्या है, m की पावर गामा, m मतलब क्या है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इसकी पावर कितनी, गामा। अब ये देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस ही है, b माइनस ए, ये इनर रेडियस थी, आउटर रेडियस थी, ये भी रेडियस ही है, तो ये क्या आ जाएगा, मीटर कर दो इसको, मीटर की पावर कितना, डेल -4, ऐसा कुछ है। अब देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, वो देखो। अब अपने को क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, एम्पियर का स्क्वायर है, यहाँ पे भी एम्पियर का स्क्वायर है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूं,
अल्फा को अगर मैं क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, अगर मैं बीटा को क्या ले लूँ, इसमें 2 पावर नहीं ले सकते क्योंकि अपने को क्या करना है, कैंसिल करना है। अगर मैं बीटा की वैल्यू क्या कर लूँ, 1 कर लूँ, और गामा की वैल्यू क्या कर लूँ, 2 कर लूँ, ठीक है। तो अगर मान लो देखो इसमें 2 करें तो ये क्या आएगा, 4 पावर आएगी। अपने को ऊपर 4 नहीं लेके आना, इसीलिए बीटा को 2 नहीं कर सकते, बीटा को 1 करेंगे। बीटा को 1 करेंगे तो ए स्क्वायर, और इसको क्या कर देते हैं 2, ताकि एम्पियर का स्क्वायर बन जाए। समझ गए। अब इससे क्या हुआ, अल्फा की पावर 2 है तो नीचे कितना एम्पियर का 1 अपॉन कितना ए की पावर 4 बनेगा। सेकंड टर्म से ए की पावर क्या है 4 नहीं बना सकते, अपने को 2 ही रखना है, तो बीटा को क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं, तो 2 आ जाएगा। इसमें ए की पावर है, अपने को क्या है नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 करना पड़ेगा। 2 तो आगे 2 कैसे लाएंगे, गामा की वैल्यू 2 कर देते हैं, ए स्क्वायर, तो ए4 से ए4 चला जाएगा, मतलब अपने का एम्पियर का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अपने को वैसे के की डायमेंशन लाने कितनी थी, केजी पर सेकंड, आई थिंक केजी पर सेकंड लाने थे, हाँ ऐसी लाने थे, ठीक है। ए का काम हो गया। सेकंड हम किस पे आए, सेकंड पे आते हैं, मतलब सेकंड हम टाइम की डायमेंशन सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड है। अब इसमें देखो अल्फा की पावर ये है, ये कितना आ गया 1 अपॉन एस की पावर 4 आ जाएगा, 1 अपॉन एस की पावर 4। नेक्स्ट टर्म में आते हैं, अब इसको क्या माना है 1 माना है, तो ये तो एस क्यूब भी बना रहेगा, और इसमें तो है ही नहीं, तो अपना इसमें तो है ही नहीं, तो ये कट के कितना बन गया 1 अपॉन एस। अपने को 1 अपॉन एस चाहिए, सेकंड चाहिए बाय में, ठीक है। नेक्स्ट टर्म अपना क्या है, केजी है, केजी अपना एक ही बचना चाहिए। देखो पहली वाली टर्म से क्या होगा, केजी की पावर 2, सेकंड वाली टर्म से केजी की पावर कितना 1 अपॉन केजी, तो एक ऊपर केजी बन रहा है, मतलब ये वाला भी सिस्टम सोल्व है, ये वाला भी सिस्टम सोल्व है। अब अपने पास क्या है, एम्पियर अपना गया, मीटर को देख लेते हैं, थोड़ा मीटर का देख लेते हैं। देखो मीटर में पहली पावर से कितना बन रहा है, सॉरी पहली पावर से कितना बन रहा है, मीटर की पावर कितना 2, सेकंड पावर से सेकंड वाले से 1 पावर है तो 1 अपॉन मीटर क्यूब, थर्ड वाले से कितना बन रहा है, इसमें ये वाली वैल्यू 2 मानी है तो कितना, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये वाला कितना बन रहा है मीटर की पावर, डेल को क्या माने, डेल को क्या माने, इसमें कितना बचेगा, देखो पहले मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, यहाँ पे मीटर क्यूब बच रहा है, तो मतलब ये माइनस, मतलब ये वाला कैंसिल होकर मीटर क्यूब बच रहा है, मतलब डेल -4 की वैल्यू क्या बननी चाहिए, -3 बननी चाहिए। और -3 कब बनेगी, जब डेल की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेल की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी 1, मतलब सारा कुछ सोल्व हो गया। अपने पास एक केजी बनेगा, नीचे सेकंड बनेगा, तो ये जो ऑप्शन है अपने पास 2 1 2 1, ये वाला सही हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से, फर्स्ट ऑप्शन ही है, जैसे 2 1 2 1, ठीक है। अपने को क्वांटिटी कैंसिल करके देखनी है, उसके हिसाब से अपने को मतलब इन पावर्स का पता चल जाएगा, अल्फा क्या रखे, बीटा क्या रखे, गामा 1 डेल क्या रखे, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वायर ऑफ लेंथ L इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कोयल ऑफ सम टर्न्स, मतलब पहले क्या थी, वायर था L लेंथ का, इसको किसके रूप में बेंट कर दिया, सर्कुलर कोयल के रूप में बेंट कर दिया, ठीक है। ए करंट I फ्लोज थ्रू द कोयल, the coil is placed in a uniform magnetic field B, the maximum torque on the coil can be। पहली वाली लाइन के हिसाब से चले तो पहले क्या था, वायर था, और उसको क्या बना दिया, कोयल बना दिया, मतलब उसको सर्किल का आकार दे दिया, सर्कुलर कोयल दे दी उसको, मतलब उसको बना दिया। तो पहले की लेंथ है वो किसके बराबर हो जाएगी, सर्कल की लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, आर उसकी रेडियस है, तो ऐसा हो जाएगा L इजिकल टू 2 पाई आर। इससे अपने पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की फॉर्म में आ जाएगी, और अपना आंसर क्या है L में है, तो ये कितना आ जाएगा L अपॉन 2 पाई, पहली चीज। सेकंड, अब इसने क्या पूछा है, टॉर्क की बात कर रहा है ये, मैक्सिमम टॉर्क। पहले टॉर्क लिख लेते, होता क्या है, टो इजिकल टू क्या होता है M क्रॉस B, मैग्नेटिक मोमेंट, M क्रॉस B मैग्नेटिक मोमेंट इनटू उसका क्या क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। टो इजिकल टू क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये कैपिटल M है भाई, ठीक है। अब इस टो को खोल लेते हैं, ये होगा कैपिटल M B साइन थीटा। अब पर अपने को क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम साइन किस पे होता है 90 डिग्री पे, तो टो मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टो M लिख लो इसको, M इंटू B, ये चीज आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, टो M है, M को कैसे लिखते हैं भाई, यहाँ पे देख लेते हैं, चलो टो है M है, M की वैल्यू कैसे लिखते हैं, M मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, करंट I इंटू उसका एरिया, इस एरिया क्या होगा इसका वायर का पाई आर स्क्वायर, सॉरी इसको सर्कुलर बना दिया तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, ये आ गया अपने पास B। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस ये अपना आंसर है, पर इसने आंसर L में दिया है तो R को L की फॉर्म में रख देंगे। टो M कितना, I भी आगे रख लेते हैं,
पाई आगे रख लेते हैं, आर स्क्वायर करेंगे तो एल का स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन कितना 4 पाई स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एक पाई कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा एल स्क्वायर आई बी अपॉन कितना 4 पाई। ऐसा कोई आंसर है वो अपना आंसर हो जाएगा एल स्क्वायर आई बी अपॉन 4 पाई। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आता है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, दो पार्टिकल है इक्वल मास के, इक्वल मास m, गो राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ द ईच पार्टिकल ईच। अब अपने पास क्या है, दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल आपस में किस टाइप से मोशन करेंगे कि वो क्या होंगे, एक सर्कल बना दे। वो सर्कल कैसे बनाएंगे, जब वो एक दूसरे के क्या होंगे, डायमीट्रिकली अपोजिट होंगे तभी सर्कल बनेगा। ऐसे हो, अगर ऐसे हैं तो सर्कल बनना कोई जरूरी नहीं है, ये क्या होंगे, डायमीट्रिकली अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के, ऐसे। ठीक है, तो अपन अब यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। पहले ये सर्कल है, डायमीट्रिकली अपोजिट होंगे, मतलब ऐसे, एक यहाँ पे है, दोनों का मास सेम है, इस प्रकार से होगा। पास पास होंगे तो नहीं होगा, यहाँ अगर पहले वाला यहाँ है तो ये दूसरा यहाँ होगा, यहाँ होगा तो ऐसे होगा, मतलब डायमीट्रिकली अपोजिट होंगे। अब मान लो इस सर्किल की रेडियस आर है, ठीक है, ये वाली रेडियस आर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा है। अब देखो, कोई भी पार्टिकल क्या करते हैं, किसी सर्कल पे मोशन करते हैं तो उनमें क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या करता है, पार्टिकल्स को इस सर्कल, मतलब सर्किल पे घुमाता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ कब होगा, जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको दे कौन रहा है, कौन दे रहा है इसका, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो लगेगा दोनों के बीच में, वो क्या देगा इनको, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, जिससे ये एक क्या होंगे, सर्कल पर मोशन करेंगे। तो ये इक्वेशन इससे सोल्व होगी। देखो अब होता क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे लिखते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस, जो भी सर्कल है उसका रेडियस होता है, इजिकल टू इसको मतलब ये वाला फोर्स दे कौन रहा है, प्रदान कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जी m1 m2, m1 गुणा दूसरे का मास भी m अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, पहला ये दूसरा है, एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे तो कितना, r और r 2r, उसके डिस्टेंस का स्क्वायर, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ऐसा ही कुछ होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों फोर्स को बराबर कर देंगे, देखो m से m जाएगा, ठीक है, एक r से एक r भी चला जाएगा, तो बचेगा क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू जी m अपॉन 4r। इससे अपने पास v कितना आ जाएगा, रूट ऑफ जी एम अपॉन 4r, जी एम अपॉन 4r, ये स्मॉल m है। ठीक है, ऐसा कोई आंसर है अपने पास में, वो अपना हो जाएगा सही, जी एम अपॉन 4r, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये हो गया अपना। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ एंड इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बना लेते इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कोई पहले चलो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते इस टाइप से, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्सिस एक्स एक्सिस हो गया, क्योंकि वो बोल रखा है इसने कि एक्स एक्स में, मतलब एक्स एक्सिस की ओर डायरेक्टेड है, तो उसमें बना लिया अपन ने, ये अपना कोई डाइपोल है। ठीक है, ये डाइपोल है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे सेट है बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, ये ओ है पॉइंट। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये एक्स की डायरेक्शन के अलोंग है, एट ए पॉइंट पी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब देखो इस डाइपोल से क्या है, फार अवे मतलब बहुत दूर, एक क्या है, पॉइंट पी है। इस डाइपोल से क्या है, बहुत दूर एक पॉइंट क्या है, पी है। मैंने मान लिया ये पॉइंट पी है, ये क्या हो गया, ओपी हो गया। ठीक है, इस पे क्या है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्स के पैरेलल है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं ऐसे, ये क्या है, वाई एक्स के पैरेलल है, ये जा रहा है वाई एक्स के पैरेलल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस यहाँ पे अपने पास है। ठीक है, अब ये जो क्या होता है, ओपी होता है। नेक्स्ट चलो पढ़ लेते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अब क्या है, ओपी है, ओपी क्या है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, इसने बोला हुआ है थीटा, थीटा बना रहा है, देन टेन थीटा की वैल्यू ये पूछ रहा है। अब देखो जो ओपी होता है,
जो अपने पास डाइपोल होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना होता है, अल्फा। ठीक है, ओपी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल आपको सीधा दिख ही रहा है, 90 डिग्री है। ठीक है, इस डाइपोल की और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो ये एंगल होता है और इस ओपी का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है थीटा, इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, tan अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ ऑफ tan थीटा, ऐसा रिलेशन होता है। अब हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ठीक है, अपने को tan थीटा चाहिए, यहाँ पे दिक्कत कौन बन रहा है, अल्फा ही बन रहा है, मतलब अपने को अल्फा को चेंज करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। उसमें होता क्या है कि बाहर वाला जो एंगल है वो अंदर वाले दो एंगल्स के क्या होगा, अंदर वाले एंगल्स के क्या होगा, एडिशन के बराबर होगा। मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा होगा। थीटा प्लस अल्फा होगा, यहाँ से क्या आ जाएगी, अल्फा कोई निकालना है यहाँ से, तो कितना 90 माइनस थीटा थीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू रख देंगे, 10 है, अल्फा की वैल्यू कितना 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, हाफ tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ये कितना बन गया, कोट थीटा इक्वल टू कितना, हाफ tan थीटा। उसके बाद कोट थीटा को क्या लिख देंगे, 1/tan थीटा इक्वल टू कितना, हाफ tan थीटा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 2। नेक्स्ट सोल्व किया, tan थीटा इज इक्वल टू कितना, √2। तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू कितना, √2। ये किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो अपने ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, tan थीटा। इसमें आपको ये है प्रॉपर्टी को याद रखनी होती है, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ये √2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। When water acquires a temperature of 80 डिग्री सेल्सियस, the mass of the water present will be। तो इसमें क्या है, स्टीम है, स्टीम का कुछ टेम्परेचर है, उसको वाटर है, वाटर से क्या करते हैं, मतलब वाटर में से गुजारते हैं, उसमें से पास करवाते हैं, और वाटर का भी कुछ टेम्परेचर है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर ये मास पूछ रहा है वाटर का, तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जैसे अपन यहाँ पे क्या होता है, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल काम करता है, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जब क्या होते हैं, कोई एक क्या है, हॉट है बॉडी, और एक क्या है, कोल्ड है। ठीक है, इन दोनों से क्या होता है, जब मान लो पास रखते हैं कुछ भी, तो उससे क्या होता है, इनमें हीट का ट्रांसफर होता है। क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है। और इसमें फिर क्या फॉर्मूला लगता है कि जो हीट गेन होती है, हीट गेन को क्या कर दें, मतलब एक बॉडी क्या होगी, जिसने टेम्परेचर खोया है, हीट मतलब जिसने टेम्परेचर गेन किया है, हीट गेन, और दूसरा क्या करेगा, वो दूसरे के क्या होगा, हीट लॉस्ट के बराबर हो जाएगा। फिर इन दोनों को इक्वल करके अपन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, हीट लॉस बाय स्ट्रीम, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, हीट गेन बाय वाटर, हीट गेन बाय वाटर। ठीक है, स्टीम का शुरुआत में मास क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो ये कितना होगा, m इंटू उसकी लेटेंट हीट प्लस स्टीम का मास कितना, m। वैसे क्या लिखते हैं, मतलब हीट ही होती है, डेल्टा क्यू एम एस डेल्टा टी भी लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा टी ये टेम्परेचर है, सॉरी, एंड डेल्टा क्यू एम एल भी होता है। तो इसमें दोनों होंगे, एम एस इंटू कितना, टेम्परेचर में डिफरेंस डेल्टा टी, डेल्टा टी। इसमें क्या होगा, हीट गेन बाय वाटर, मतलब यहाँ पे क्या, वाटर का मास आ जाएगा m, उसके लिए s आ जाएगा, और टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा। तो ये m तो अपने को पता नहीं है, फाइंड करेंगे। एंड लेटेंट हीट कितनी दी हुई है, देखो पहले से पीछे से डाटा इसने दिया हुआ है। लेटेंट हीट कितनी, 1 कैलोरी, सॉरी स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी, ग्राम इनवर्स एंड डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। लेटेंट हीट कितनी है, 540, 540 ऐसा करके है। तो ये आ गया 540 प्लस m, अपने को पता नहीं है, s की वैल्यू इसने दे रखी है 1, और डेल्टा टी कितना होगा, ये कितना होगा, पहले उसका टेम्परेचर कितना था, 100 था, और 80 था वाटर का। ठीक है, तो 100 माइनस 80, ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 80।
नेक्स्ट अपन कर लेंगे वाटर का मास इसने दिया हुआ है 20 ग्राम, एस इसके लिए 1, इसका टेम्परेचर कितना होगा, देखो वाटर में कितना चेंज हुआ है, 80 था और कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो 80 माइनस 10, 80 माइनस 10, इसको कर लेते हैं सोल्व। इसको सोल्व करेंगे तो कितना, m इंटू 540 प्लस m इंटू कितना 20 इक्वल टू ये कितना 20 इंटू इसमें कितना 70, ठीक है। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 560, m इक्वल टू कितना इतना 1400। इसको फिर सोल्व करेंगे, तो m कितना आएगा, स्टीम का मास कितना आ जाएगा 1, इसका कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा 2.5 ग्राम आएगा। ये क्या है, स्टीम का मास है। अब अपने को क्या निकालना है, टोटल मास, टोटल परसेंट मास ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें पहले कितना था 20 ग्राम था, वो भी जोड़ना पड़ेगा, और अब वाला भी ये स्टीम का भी जोड़ना पड़ेगा। 2.5 ग्राम प्लस पहले कितना था 20 ग्राम, टोटल अपने पास कितना आ गया 22.5 ग्राम। तो इसमें अपना क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा 22.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2022 का पेपर है, उसका सॉल्यूशन हमने क्या कर लिया, अब पूरा कर लिया। इसमें क्या थे, अपने पास 2 वीडियोस आए थे और उनके थ्रू लगभग अपन ने 50 से 51 ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर होगा या उस जिसका अपन सॉल्यूशन करेंगे वो कौन सा होगा, 2023 का हो जाएगा या 2019 का या 20 का हो जाएगा, वो अपन देख लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।